शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में 3 हफ्ते कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 2 पुलिस एहलकारों को घर जाते हुए रात के वक्त गोलियों का निशाना बनाया गया और इन्हें मार दिया गया। लाहौर पुलिस इस हवाले से इंतहाई परेशान थी कि आया ये कोई ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है या फिर कोई टारगेट किलिंग का वाक़या। जब दोनों वाक़यात की तहकीकात की गई तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मुश्तरक निकली कि एक नौउम्र नौजवान जो है वो मोटरसाइकिल पर आता है, हेलमेट उसने पहना हुआ है और वो उन पुलिस एहलकारों को निशाना बनाता है जिनके पास असलहा नहीं होता और वो रात के वक्त घर जा रहे होते हैं। दोनों जो चीज़ें चेक की गई इसमें यह भी देखा गया कि जो असलहा इस्तेमाल हुआ है वो सेम था, यानी कि एक बागबानपुरा के इलाके में वाक़या हुआ, एक टकसाली के इलाके में वाक़या हुआ और इन दोनों वाक़े में जो असलहा इस्तेमाल हुआ उसकी निकलने वाली गोलियां दोनों मुश्तरक निकली। तहम फिर लाहौर पुलिस ने सर जोड़े, तफ्तीशी टीमें जो है वो बनाई गई और उन्होंने लाहौर की छानबीन शुरू कर दी। तब पुलिस को जाकर सेफ सिटी कैमरों और दीगर चीज़ों से ये बात मिली कि एक नौजवान जो हेलमेट पहने हुए होता है वो आता है और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाता है। ये रात 10 से 11 बजे के दरमियान इनकी रेकी करता है और उसके बाद जहां वो मौका देखता है इन्हें मारकर चला जाता है। तहम पुलिस ने एक शख्स फैजान भट्ट को जो है वो गिरफ्तार किया और फिर इसने बहुत सारी चीज़ें उगल भी दी। फैजान का ताल्लुक जो है वो कलदम तंजीम के साथ था और ये अफगानिस्तान जाना चाहता था और इसने 6 लाख रुपए के एवज जो है 6 पुलिस एहलकारों को मारने का जिम्मा लिया था, लेकिन खुशकिस्मती से ये सिर्फ अपने 2 टारगेट पूरे कर सका और पुलिस के हत्थे जल्द ही चढ़ गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में से झूठ बोले कि इसका भाई ये सब कुछ करता है, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ इसका कोई भाई नहीं है और इसका ताल्लुक एक कलदम तंजीम के साथ है। तहम पुलिस ने फिर इसके जो दीगर साथी थे उन्हें भी गिरफ्तार जो है वो करना चाहा, लेकिन कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। ये उस वक्त पुलिस के रिमांड पर था और इसने बताया कि करोल घाटी जंगल में इन्होंने असलहा जो है छुपा रखा है और वक्त पड़ने पर उसको इस्तेमाल करना था और आला पुलिस अफसरान भी जो है इसके निशाने पर थे। पुलिस रात को निकलती है इसको लेकर करोल घाटी जंगल की जानिब। जब ये वहां पहुंचते हैं इसकी निशानदेही पर वहां पर छुपाया गया असला बारूद बरामद किया जाता है। तो इस दौरान इसके 4 से 6 साथी जो है वो इसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। सीटीडी पुलिस ने उस वक्त जवामर्दी का मुजाहरा किया और इसको भी बचाने की कोशिश की और उनकी गोलियों का निशाना से भी बचने की कोशिश की, लेकिन क्रॉस फायरिंग में फैजान समेत जो है वो 4 लोग हलाक हुए। इब्तिदाई तौर पर इन 4 की शनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन अब पुलिस ने इन 4 की शनाख्त कर ली है। इनके नाम लुकमान, ताहिर और हारून है। ये तीनों जो हैं फैजान के साथ क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे, जबकि 3 अफराद वहां से भाग निकलने में भी कामयाब हुए थे। असला बारूद मिल गया। जब इनकी की गई शनाख्त और ये अमल जारी हुआ तो चारों उसके बाद आज पुलिस ने इनकी शनाख्त जाहिर की और बताया है कि इन 4 का ताल्लुक भी जो है वो कलदम तंजीम अल अहरार के साथ था और ये लोग फैजान को भी जो अफगानिस्तान ले जाना चाहते थे और इस हवाले से इन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग कर रखी थी। तहम उस रात जब करोल घाटी जंगल में ये लेने कर गए वहां पर इन्होंने रेड किया और उस जगह से फैजान की निशानदेही पर वो असला बारूद बम बरामद किया। तो इसके साथियों ने इसे छुड़ाने के लिए हमला किया था। वहां से मुख्तलिफ चीज़ें निकली, एक 7mm पिस्तौल भी निकला, इसके अलावा वहां से क्लैशनकोव भी बरामद की गई। ये तमाम वो असला था जो करोल घाटी जंगल में छुपाया गया था और वक्त पड़ने पर इसे इस्तेमाल भी किया जाना था। लेकिन अभी 4 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वासल हो चुके हैं और लाहौर पुलिस ने एक इंतहाई कामयाबी जो है वो हासिल की कि लाहौर के पुलिस अफसरान को, उसके जवानों को जो है वो इस नाहक कत्ल होने से बचा लिया है। इस केस में अब जो है वो एंड हो चुका है और ये केस भी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गया कि फैजान के मरने के बाद, लेकिन अभी भी पुलिस तफ्तीश में है कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए जो उस दिन मजीद इसको छुड़ाने के लिए पहुंचे थे। इस केस में अगर कोई अपडेट आती है तो उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।